सब सुख लहें तुम्हारी सरना। अटूट भरोसा और संपूर्ण समर्पण के साथ किया गया हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से मनवांछित फल देता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं स्वयं हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपको बताऊंगा कि संकट पड़ने पर मैंने कहाँ और कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था और उसका जो चमत्कारिक परिणाम निकला था वो क्या था। मेरे साथ तो एक नहीं दो चमत्कार हुए थे। घटना 2016 की है, नोटबंदी के दौर की। उस वक्त मैं लखनऊ से निकलने वाले डेली न्यूज एक्टिस्ट यानी डीएनए अखबार में काम करता था, स्थानीय संपादक के रूप में। इस अखबार में मैं एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समूह छोड़ करके आया था। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की और 2 दिसंबर को मालिकान द्वारा मुझको संदेश भिजवाया गया कि मेरी नौकरी सिर्फ 31 दिसंबर तक बरकरार है, मैं कहीं और खोज लूँ। उम्र के 54वें साल में बेरोजगार होने की सूचना से मेरे तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। तमाम प्रकार की बातें मन मस्तिष्क में कौंध गई थी। खैर 10-12 घंटे लगा मन को शांत होने में। दूसरे दिन मैंने पत्नी बच्चों को ही बताया। मैं और मेरा पूरा परिवार आस्तिक है, इसलिए किसी बात को लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। हुई है सोई जो राम रच राजा। तो अगले दिन से मैं हमेशा की बात घर से दफ्तर जाने के लिए निकला। लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने गोमती नदी के किनारे बाबा नीम करोड़ी जी जैसे संत पहुँचे हुए संत द्वारा स्थापित हनुमान मंदिर में पहुँचा। विग्रह को साष्टांग प्रणाम किया। सिर्फ इतना कहा, सब सुख लहें तुम्हारी सरना। आप तो सब जानते हैं, आपको क्या बताना। प्रणाम के बाद, साष्टांग प्रणाम के बाद मैं खड़ा होकर पुजारी जी के सामने चरणामृत लेने के लिए हाथ फैलाया। चरणामृत देते हुए पुजारी जी ने मेरी तरफ देखा और अचानक बोल पड़े, मंदिर में बैठकर 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए 21 दिन तक, इससे लाभ ही होता है। अनायास पुजारी जी के मुख से निकला हुआ यह वाक्य जाने क्यों मुझे हनुमान जी का आदेश लगा। मैंने तुरंत उस पर अमल किया। वहीं कोने में बैठकर विग्रह के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया और दफ्तर चला आया। और डीएनए यानी डेली न्यूज एक्टिविस्ट में बिना किसी दुख संताप के मैं काम करने लगा। अब ये मेरा रोज़ का रूटीन बन गया था। घर से दफ्तर के लिए निकलता, मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता, हनुमान सेतु मंदिर में चरणामृत लेता और दफ्तर चला आता। धीरे धीरे नौकरी जाने का दिन करीब आने लगा था। मेरा हनुमान चालीसा का पाठ भी 21 दिन पूरा होने वाला था। 24 दिसंबर को हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए मुझे 21 दिन बीत चुका था। 25 दिसंबर को लखनऊ के अखबारों में छुट्टियां होती थी उस समय। 26 दिसंबर को मैं हमेशा की भांति डाक एडिशन निकालने की तैयारी कर रहा था। शाम के 7:30 से 8 बजे का समय रहा होगा। मेरे पास एक फ़ोन आया। वो उसका नंबर मेरे मोबाइल में सेव नहीं था। उधर से कहा गया, भाई साहब मैं अमिताभ नीलम बोल रहा हूँ, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने सहमति दी।
उन्होंने कहा लखनऊ से निकलने वाले साप्ताहिक अखबार बिजनेस लिंक को संपादक की ज़रूरत है। मालिकान मुझसे कह रहे हैं करने के लिए, लेकिन मैं इच्छुक नहीं हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपकी बात आगे बढ़ाऊँ। अरे मैं तो कुर्सी से उछल गया, अंधे को क्या चाहिए दो आँखें। अमिताभ नीलम लखनऊ के वरिष्ठ और जाने माने पत्रकार हैं। दूसरे दिन नीलम स्वयं ले जा कर के मुझे बिजनेस लिंक के मालिक से मिलवाया। बातचीत हुई, बात बन गई। मैंने 31 दिसंबर को डीएनए छोड़ा और 1 जनवरी 2017 को बिजनेस लिंक ज्वाइन कर लिया। हनुमान जी के इस कृपा और चमत्कार से मैं विभूत था, लेकिन जो मैं सोच रहा था हनुमान जी तो कहीं उससे भी बड़ा कर चुके थे। इतना बड़ा चमत्कार जिसकी मैं कल्पना तक नहीं कर सकता था, मैं सोच नहीं सकता था। 2 महीने के लगभग बीता था। हुआ ये कि बिजनेस लिंक में काम करते हुए मुझे मुश्किल से 1.5 महीना बीता था कि एक दिन 17 या 18 तारीख की बात थी। राम बाबू सोनी का फ़ोन आया। राम बाबू सोनी मेरे साथ डीएनए में काम कर चुके थे। उन्होंने कहा भाई साहब, लखनऊ से निकलने वाले डेली अखबार इनकलाबी नज़र में न्यूज़ एडिटर की ज़रूरत है। मैंने आपसे बिना सलाह मशवरा किए, बिना पूछे मैनेजर साहब से बातचीत कर ली है। आप कल आकर उनसे मिल लीजिए। मैंने कहा भैया सोनी, किसी भी नए अखबार में जाना और 1.5 महीने में छोड़ देना, ये कहाँ तक उचित रहेगा। ये तो पत्रकार के चरित्र पर सवाल उठाता है कि आखिर वह इतना जल्दी जल्दी नौकरी क्यों बदल रहा है। मैं अमर उजाला या दैनिक जागरण सहित तमाम जगह संस्थानों में 4 से 5 साल तक काम कर चुका हूँ। सोनी ने कहा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना निर्णय आपका है, लेकिन मेरी बात काटिए मत, मेरी बात जाया मत होने दीजिए। आप कल आकर के मैनेजर से मिल लीजिए, फिर आपको जो करना होगा करिएगा। सोनी जी का यह आग्रहपूर्ण आदेश मुझे कुछ अजीब सा लगा कि कहीं कुछ घट रहा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। खैर, अगले दिन मैं बिजनेस लिंक में काम करने के बाद शाम को इनकलाबी नज़र के दफ्तर पहुंचा। वहाँ मैनेजर हैदर अली साहब से मिला। काफ़ी देर तक उनसे बातचीत हुई। मैंने उनसे भी कहा कि अभी किसी भी नए अखबार में काम करते हुए मुझे 1-1.5 महीने बीता है, तो छोड़ना उचित नहीं रहेगा। आपकी क्या राय है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये बातें मैं कल करूँगा, कल एक बार आप फिर आइए। मैं किसी कठपुतली की भांति काम कर रहा था। अगले दिन बिजनेस लिंक में काम करने के बाद मैं फिर शाम को लगभग 7:30-8 बजे के आसपास इनकलाबी नज़र दफ्तर पहुंचा। वहां मैनेजर हैदर साहब ने सीधे मालिक से मिलवा दिया। करीब 40-45 मिनट बात होने के बाद मैं घर चला आया। रात में लगभग 10-10:30 बजे के आसपास हैदर साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा आप चाहें तो कल से ज्वाइन कर लीजिए, या अधिकतम आपको 7 मार्च तक का समय दिया जा रहा है, आपको यहाँ ज्वाइन ही करना है। और इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया, क्या करें क्या ना करें। काफ़ी सोच विचार के बाद रात में मैंने तय किया कि मैं बिजनेस लिंक नहीं छोड़ूंगा, इनकलाबी नज़र नहीं ज्वाइन करूंगा। लेकिन कहा जाता है, तुलसीदास जी ने कहा कि होई है सोई जो राम रच राखा। 27 फरवरी को बिजनेस लिंक के मालिक से मेरा अनचाहा विवाद हो गया। वो जो काम कराना चाह रहे थे मैंने साफ मना कर दिया। विवाद बहुत आगे बढ़ गया। मैंने सीधे कह दिया, आपके अखबार में मैं अगला अंक निकालने के बाद काम नहीं करूंगा, बस। दूसरे दिन मैंने इनकलाबी नज़र के मैनेजर हैदर साहब को फ़ोन किया कि मैं 7 तारीख को ज्वाइन कर रहा हूँ।
अब देखिए यहाँ चमत्कार क्या हुआ। इनकलाबी नज़र में 2017 से मैं आज तक काम कर रहा हूँ, लेकिन हुआ ये चमत्कार जो अकल्पनीय था, वो ये था कि इनकलाबी नज़र ज्वाइन किए हुए मुझे 2 महीने ही बीता था कि पता चला कि बिजनेस लिंक अखबार बैठ गया। मैंने हनुमान जी को कोटिशः धन्यवाद दिया, कोटिशः प्रणाम किया। हनुमान जी ने मुझे एक बार नहीं, उम्र के 54वें साल में 2-2 बार बेरोजगार होने से बचा लिया और वो चमत्कार किया जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। तो मैं आपसे भी यही निवेदन करूंगा कि देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से लाभप्रद है, फल देता है। बस जो मेरा अनुभव है, मैंने 21 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ किया था, आप भी करिए। बस स्थान ऐसा हो, वो मंदिर ऐसा हो कि किसी पहुँचे हुए सिद्ध संत द्वारा स्थापित किया गया हुआ मंदिर हो। बस इसका ध्यान रखिए और 21 दिन तक, 51 दिन तक या 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, निश्चित रूप से फल प्राप्त होगा। प्रणाम।